जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं मनीष, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज हम लोग रीजनिंग की ये 12वीं क्लास को तैयार करेंगे और इस क्लास में डाइस या पासा को डिस्कस करेंगे। पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट क्लास ये लगने लगेगी आपको, क्योंकि बिना किसी फार्मूले के केवल ट्रिक से इसके सवालों को हल करेंगे और हर एग्जाम में यहां से 1 से 2 प्रश्न आपको रीजनिंग के इस टॉपिक से मिलता है। डाइस के जब भी प्रश्न आप हल करेंगे तो बस केवल 2 बातें बस पहचानना सीख लो कि ये पासा जो है वो साधारण पासा है या फिर स्टैंडर्ड पासा है। अगर ये 2 बातें आपने पहचानना सीख ली तो डाइस का क्वेश्चन कभी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं करेगा। जो डाइस होता है, देखिए आप जब लूडो खेलते होंगे बचपन में, वही तो पासा होता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जो पासा होता है वो 2 टाइप का होता है। एक स्टैंडर्ड पासा होता है जिसके लिए अपने लोग मानक पासा कहते हैं, और एक जर्नल डाइस होती है जिसके लिए अपने लोग साधारण पासा कहते हैं। तो जो लूडो खेलते हैं अपने लोग, जिससे या जो बच्चे लूडो खेलते हैं, वो जो पासा होगा वो हमेशा स्टैंडर्ड पासा होगा, यानी मानक पासा होगा। अब आप कैसे पहचानोगे, कभी इस तरह का एक पासा आपको दे दिया जाए कि ये साधारण पासा है या फिर स्टैंडर्ड पासा है। अगर ये साधारण पासा है या स्टैंडर्ड पासा है, सबसे पहले तो ये समझ लो, जब आपको कोई पासा एक साइड से दिखता है तो आपको उसकी केवल 3 सतह दिखेंगी। जैसे इस पासे को आप देख रहे होंगे, इसमें केवल 3 सतह दिख रही हैं, और इस पासे को देख रहे होंगे तो इसमें भी केवल 3 सतह दिख रही होंगी। अभी 3 सतह और होंगी। ये 2 लिखा है, इसके पीछे क्या लिखा होगा? 4 लिखा है, इसके पीछे क्या लिखा होगा? ये 6 लिखा है, इसके पीछे क्या लिखा होगा? तो सबसे पहले ये चेक करो कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जर्नल डाइस है। अगर आप लोग ये पता करना सीख लोगे तो कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम ले ले। देखो, कभी भी अगर आपको कोई पासा दिखे, तो जैसे इसमें यहाँ पे ये 6 लिखा हुआ है, अब आप इसके अगल बगल के नंबरों को चेक करो तो 6 के पड़ोस में 4 लिखा है और 2 लिखा है। क्या इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 7 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या 7 आएगा? इससे भी 7 नहीं आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इससे भी 7 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पासा दे रखा है ये हर हाल में स्टैंडर्ड डाइस होगा। ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है ये मानक पासा है। अब मानक पासा क्या होता है, इसे डीपली और थोड़ा सा समझ रहे हैं। मानक पासा में जो रूल होता है, जो ये 2 लिखा है, इसके अपोजिट वाली संख्या को अगर जोड़ दे तो हमेशा 7 होना चाहिए। तो जब आप इसके कुछ रूल समझेंगे, 2 प्रकार के पासे होते हैं। एक तो होता है आपका साधारण पासा। पासे केवल 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना। एक साधारण पासा होगा और एक जो होगा वो मानक पासा होगा। मानक पासा को अपने लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। स्टैंडर्ड डाइस। और ये साधारण पासा जो होता है इसे जर्नल डाइस कहते हैं। ये जर्नल डाइस है। केवल आप स्टैंडर्ड पासा को याद कर लो। इसके बारे में जब याद कर लोगे तो इसके बारे में कोई भी बात याद करने की जरूरत नहीं होगी। अब आप देखेंगे मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। इन दोनों में बस आपको केवल मानक पासा पढ़ लोगे तो साधारण पासा के बारे में कुछ भी मत पढ़ना। अगर कोई स्टैंडर्ड डाइस लिखी है तो उसमें 1 के अपोजिट हमेशा 6 लिखा होगा या 6 के अपोजिट 1 लिखा होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 6 लिखा है, तो कोई पूछे 6 के अपोजिट क्या लिखा होगा, 6 के पीछे क्या लिखा होगा? 1 लिखा हुआ होगा। 4 के पीछे क्या लिखा होगा? 3 लिखा होगा। क्योंकि सामने वाली संख्या को और अपोजिट वाली संख्या को अगर जोड़ दें तो 7 आना चाहिए। अगर 2 के अपोजिट की बात करें तो कितना लिखा हुआ होना चाहिए? 5। और 3 के अपोजिट की अगर बात करेंगे तो यहां लिखा हुआ होना चाहिए 4। अब आप कहेंगे कि 1 के अपोजिट ये 6 कहां से आ गया? तो इन दोनों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। बस यही आपको बस ट्रिक याद रखनी है। पूरे इसकी डाइस की ये जड़ है।
अगर किसी पासे के ऊपर आपको कोई अंक लिखा हुआ है और अगर आपने ये पहचान लिया है कि वो मानक पासा है, तो उसके बिल्कुल नीचे या अपोजिट ऐसा अंक लिखा होगा कि उन दोनों का जोड़ 7 होगा। तो अगर कोई ऐसा पासा है, सिर्फ आपको पहचानना है, फिर आपसे पूछा जाएगा 1 के अपोजिट क्या लिखा होगा, तो आप कह दोगे 1 के अपोजिट 6 लिखा होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और 3 के अपोजिट 4 लिखा हुआ होगा। अब बात करेंगे जर्नल डाइस की क्या होती है। इसमें बिल्कुल इसके अपोजिट रूल लगता है। इसमें सामने वाली संख्या और अपोजिट वाली संख्या का योगफल 7 नहीं होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं सीधे सीधे, जहां एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और हमें बताना है 3 फलक के विपरीत कौन सा अंक होगा। एक पासा ये है, उसी पासे को अगर दूसरी तरह से देखेंगे तो वो ऐसा मिलेगा। जब आपको कभी एक पासे की दो कंडीशन दे दी जाए और आपसे किसी एक अंक के अपोजिट अंक पूछा जाए, सबसे पहले तो ये चेक किया करो कि इसमें और इसमें एक अंक समान है या दो अंक। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे 4 लिखा है, यहां पे 4 लिखा है, यहां 5 लिखा है, यहां पर 5 लिखा है। यानी दो अंक जब समान हो, अगर किसी एक पासे की दो स्थिति में दो डिजिट दोनों पर सेम हो, तो जो बचेगा वही अपोजिट होगा। यहां 3 बचा है, यहां 6 बचा है, 3 के अपोजिट में 6 होगा या 6 के अपोजिट में 3 होगा। इन्होंने पूछा 3 फलक के विपरीत कौन होगा, 6 होना चाहिए। लेकिन ये कंडीशन आपको तब लगानी है जब दो अंक समान हो। दो अंक क्या हो, समान हो। अगर दो अंक समान है तब सीधे सीधे आप इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। अगर दो अंक समान है तो देखो 4 5 ही हो गया, 4 5 ही हो गया, तो 3 के अपोजिट 6 होगा या 6 के अपोजिट में 3 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कुछ इस तरह का है। एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, 5 फलक के विपरीत कौन सा अंक होगा। कभी भी अगर एक पासे की दो स्थितियां दे दी जाएं, तो सबसे पहले आप ये चेक किया करो कि उस दोनों कंडीशंस में कितने डिजिट समान है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे 2 लिखा है, यहां पर भी 2 लिखा है, यहां 4 लिखा है, यहां पर भी 4 लिखा है। जब दो अंक अगर समान हो, जब दो अंक समान हो, तो डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं अभी आपको, जो अंक बचते हैं वही अपोजिट होंगे। यहां पे देखो कौन बचा है, यहां 5 बचा है और यहां 3 बचा है, यही आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 5 के अपोजिट 3 होगा और 3 के अपोजिट 5 होगा। 5 के अपोजिट पूछा है तो 5 के विपरीत दिशा में 3 लिखा हुआ होगा। अगले प्रश्न को अगर देखेंगे, यहां पर भी देखो एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और कहा है एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब आप यहां पे देखेंगे 1 2 4 लिखा है, 2 3 5 लिखा है, यहां पर केवल एक अंक समान है। जब एक अंक समान हो तो कुछ मत करो। ये देखो एक अंक कौन सा समान है, इसमें 2 लिखा है और इसमें भी 2 लिखा है। बस यहीं से सारा खेल होगा। इस 2 को पकड़ के ऐसे घुमा दो, तो जब 2 को पकड़ के घुमाओगे तो कौन बचेगा, 2 बचा, 4 बचा और 1 बचा। ठीक इसी तरह से देखो इस 2 को अगर ऐसे घुमाओगे तो 2 3 और 5। अब यहां से आप लोगों ने समझ लिया, 1 के अपोजिट में 5 होगा, 4 के अपोजिट में 3 होगा। अब 2 के अपोजिट में कौन सा डिजिट होगा, जो नहीं दिख रहा है वही होगा। भाई 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, तो 6 नहीं दिख रहा है, 6 होगा। किसके अपोजिट में पूछा है इन्होंने, 1 के अपोजिट में पूछा है तो 5 बता दूं, तो 1 के अपोजिट में 5 हो गया। यहीं पे अगर लिखा होता 4 के अपोजिट में बताओ तो 3 बता देते, 2 के अपोजिट में बताओ तो 6 बता देते। सारे टाइप इसी क्वेश्चन से आप लोग कवर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये मुझसे पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आंसर आएगा। बस कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं कि एक डिजिट सेम है, यहां पे 4 लिखा है, यहां पे 4 लिखा है। जब एक डिजिट सेम है, अब आप ये बिल्कुल चेक मत करो कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जर्नल डाइस है। अगर आपको चेक करना है तो कर भी सकते हो, लेकिन विदाउट चेक किए हुए आप डायरेक्टली बता सकते हो।
जब एक अंक सेम हो दोनों में तो इस 4 से ऐसे चलते हुए आ जाओ। सबसे पहले 4 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे। 4 8 6। उसके बाद में देखो इस वाले 4 से जब ऐसे चलते हुए आएंगे तो 4 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 4 लिख लिया, 7 लिख लिया, 2 लिख लिया। 6 के अपोजिट पूछा जाए तो 2 बता दो। 8 के अपोजिट पूछा जाए तो 7 बता दो। 8 के अपोजिट ही पूछा है तो 7 अपना आंसर होगा जो चौथे विकल्प में दे रखा है। आप अच्छे से देख लीजिए, अगर जरा सा भी ध्यान आप दे रहे होंगे तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, अपने लोगों को बताना है दो फलक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखो इन दोनों डाइस को अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें एक ऐसा लिखा है जो दोनों डाइस के ऊपर है और यही अपने लोगों का आप सवाल आसान बनाएगा। इस एक से अगर ध्यान से देखो ऐसे घूमकर आपको आना है तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद में 3 लिखेंगे, उसके बाद में 2 लिखेंगे। अब यहां पर 1 है तो देखो यहां से ऐसे घूमकर आना है। सबसे पहले 1 लिखोगे, 5 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे। 1 5 6। अब आपसे देख लो क्या पूछा है, दो फलक के विपरीत। 2 के विपरीत में आपको 6 मिलेगा, तो 2 के विपरीत में 6 मिलेगा। और यहीं से अगर आपसे पूछा जाता 3 के विपरीत क्या मिलेगा, तो 3 के विपरीत 5 मिलेगा। दोनों ही क्वेश्चन देखो इस टाइप के जितने भी बन रहे हैं वो दोनों इसी से कवर कर लीजिए। इसका आंसर आपको बताना है। अब इसमें 3 स्थितियां आ गई हैं तो पहले आप एक समझ लो इस टाइप का, उसके बाद में देखो खुद करो, मुझसे पहले आप इसका आंसर कमेंट सेशन में बता सकते हो। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, 4 फलक के विपरीत कौन सा अंक आएगा ये हमें बताना है। अब आप यहाँ पे ये चेक करने के झंझट में मत पड़ना कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जर्नल डाइस है, ये चेक करेंगे, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। ऐसे मेथड सीखो या ऐसी ट्रिक सीखो जो कभी भूलने की संभावना ना रहे। भाई एक चीज तो तय है, 4 के विपरीत में 3 और 2 बिल्कुल नहीं आएगा। 4 के विपरीत में 3 नहीं आ सकता और 2 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर ये विपरीत होता तो ये दिखता थोड़ू। कोई अंक अगर आपको 4 दिख रहा है तो 4 के विपरीत में अब 3 और 2 तो आएगा नहीं, और 4 के विपरीत ही अपने लोगों को बताना है। अब जो पासा ये है वही पासा ये है, तो 4 के विपरीत में 1 और 6 भी नहीं आएगा, ये भी आप ध्यान रखो। अब यहां पे 4 के विपरीत में 3 और 6 है तो 3 और 6 भी नहीं आएगा, यानी 1 2 3 6 तो आएगा नहीं। भाई जब ये नहीं आएंगे तो फिर बचा कौन है? अब ये तो आएंगे नहीं। अगर 1 2 3 6 नहीं आएगा और 4 के विपरीत पूछा तो एक ही तो अंक बचा है और वो बचा है 5। 5 इसका आंसर होगा। विदाउट कॉन्सेप्ट के देख लो, सीधे सीधे आपने यहां पे बस बच्चों वाला मेथड सीख लिया है। अगर यहां 3 स्थितियां दिख रही हैं तो भाई 4 यहां पे दिख रहा है, 4 के विपरीत में 3 और 2 तो आएगा नहीं। यहां 4 के विपरीत में 1 और 6 नहीं आएगा। ऑप्शन से करोगे तो देखो 2 काट दो, 3 काट दो, इस पर पहुंचोगे तो 1 नहीं आएगा, तो 5 बचा, यही अपना आंसर हो गया। जो अंक आपको 4 के साथ दिख रहे हैं वो तो विपरीत कभी हो ही नहीं सकते। बताओ इसका आंसर, मुझसे पहले आप कमेंट सेशन में बताओगे क्या है, और 10 सेकंड के अंदर अंदर ये प्रश्न आपको कर लेना चाहिए। भाई ऑप्शन से कर सकते हो। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, 2 फलक के विपरीत। 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो आपको 2 यहां से दिख रहा है। अब 2 अगर यहां से दिख रहा है तो देखो जो अंक 2 के साथ दिख रहे हैं वो तो कभी आएंगे नहीं, यानी 2 के विपरीत 4 तो होगा नहीं और 5 भी नहीं होगा, क्योंकि यहां से पता लग रहा है। अगर बात यहां पर पहुंचेंगे तो 2 के विपरीत 1 और 6 कभी नहीं आएगा, 1 और 6 बिल्कुल नहीं आएगा। अब बचा कौन भाई? केवल एक ही ऑप्शन तो बचा है, वो चौथा ऑप्शन डी हो गया। 10 सेकंड तो समय इन प्रश्नों के लिए भी ज्यादा है, अगर कॉन्सेप्ट सही से एक बार मन में बिठा लोगे तब। अगला प्रश्न देखो, एक डाइस की 3 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, 5 फलक के विपरीत कौन सा अंक आएगा ये बताना है। देखो 5 यहां भी लिखा है,
5 यहां भी लिखा है और 5 यहां भी लिखा है, तीनों में 5 बिल्कुल कॉमन दे रखा है, तो 5 के विपरीत 3 और 4 तो आएगा नहीं, 3 और 4 को काट दो, क्योंकि ये 5 के साथ दिख रहे हैं। जो भी अंक पासे पर 5 के साथ दिख रहा है वो कभी 5 के पीछे नहीं होगा। अरे भाई पीछे है तो वो तो छुपा हुआ होगा, वो कैसे दिख जाएगा। 5 के साथ 2 और 1 नहीं दिखेगा, तो 2 और 1 भी काट दो। अब एक ही ऑप्शन तो बचा, यही अपना सही आंसर हो गया। कुछ करना ही कहां पड़ रहा है, केवल बस कॉन्सेप्ट भी नहीं कह सकते इसे, तो मन में बस एक ट्रिक फांस लो। अगर एक डाइस की 3 स्थितियां दी गई हैं तो हमेशा याद कर लो, एक स्थिति दी है सबसे पहले तो ये पता करो, चेक करो वो जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। अगर 2 स्थितियां दी गई हैं तो ये देखो एक अंक समान है या 2 अंक समान है, और 3 कंडीशन अगर एक ही पासे की दी गई हैं तो किसी बच्चे को भी ये टेक्निक समझ में आ जाएगी। उस तरह से आप समझ लो भाई, तीनों पर जो आपको अंक दिख रहा है, हम तो 5 फलक की बात कर रहे हैं, तो 5 के साथ जो जो अंक है उन्हें काट दो, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। 5 के साथ 3 4 नहीं आएगा, 5 के साथ 2 1 नहीं आएगा, 5 के साथ 2 और 4 नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये 5 के नीचे लिखे हैं तो ये दिख क्यों रहे हैं, जो अंक देखेगा वो 5 के नीचे नहीं हो सकता। तो 2 और 4 तो दिख रहे हैं, तो ये 5 के नीचे कभी नहीं होंगे। इन सब में आप देख लो 6 नहीं दिख रहा होगा, तो 5 के नीचे 6 ही लिखा हुआ होगा। अगला ऑप्शन देखो, अब प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बदल दिया है। डाइस के जितने भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं एग्जाम में, वो आपको इस लेवल से बाहर कहीं नहीं मिलेगा। चाहे रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम ले लो, एनटीपीसी ले लो, या फिर आप अपना ये एसएससी जीडी जो भी ट्रेंडिंग में एग्जाम चलेगा, कहीं पर भी इसके अलावा डाइस का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब यहां पे आपसे क्या कहा है, उस या उन पासों का चयन करो जिसे दी गई सीट को लाइनों से मोड़कर बनाया जा सके। इससे आपको क्या करना है, पासा बनाना है। तो सिर्फ अपने लोगों को यह बताना है कि कौन सा पासा इस सीट से बन सकता है। अब इसमें भी आप बस एक टेक्निक सीख लो, एक सीख लो, उसके बाद सारे प्रश्न अपने आप कर सकते हो। देखो जब हम इसके लिए मोड़ेंगे तो एक एक छोड़कर बनाएंगे। भाई ये 3 लिखा है, इस 3 के अपोजिट में 6 लिखा जाएगा। यहां पे आप समझा दो कि 3 के अपोजिट में 6 लिखा हुआ होगा। सेम कॉन्सेप्ट अगर देखो यहां लगाएंगे तो ये जो 1 लिखा है, इसके अपोजिट में 4 लिखा हुआ होगा, 1 के अपोजिट में 4 लिखा जाएगा। अब बचा कौन सा, जो अलग अलग कलर से अपने लोग कर रहे हैं, इससे आप आराम से समझ सकते हो। 2 के अपोजिट में 5 लिखा हुआ होगा, 2 के अपोजिट में 5 लिखा होगा। तो बस आपको यहीं से सारा खेल करना है, इससे कौन कौन से पासे बन सकते हैं। देखो 3 के साथ 6 कहीं दिख रहा है, 3 के साथ 6 यहां दिख रहा है, ये पासा नहीं बन सकता है, इससे तो बनेगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि 3 के अपोजिट का मतलब है 3 के नीचे 6 लिखा होगा या 6 के नीचे 3 लिखा होगा। तो ये एक साथ कैसे दिख रहे हैं, एक साथ नहीं दिखना चाहिए। 1 के साथ 4, 1 के साथ 4 कहीं दिख रहा है, 1 के साथ 4, ये देखो भाई पहला वाला भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 1 के साथ 4 दिख रहा है। 2 के साथ 5, 2 के साथ 5 नहीं है, 2 के साथ 5 इसमें भी नहीं, 1 के साथ 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, 3 के साथ 6 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो अपना बी पासा इससे बन सकता है और सी बन सकता है। बी और सी पासे इससे बन सकते हैं, जो चौथे ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा है इस सीट को मोड़कर अगर एक पासा बनाया जाए तो कौन सा पासा इनसे बन सकता है। भाई ये वाली सीट को लाइन से मोड़ना है। जब कभी भी आप किसी सीट को लाइन से मोड़ेंगे तो जो पासा बनकर तैयार होगा वो एक एक अंक छोड़कर बनेगा। जैसे जब आप इस सीट को मोड़ेंगे तो जो 2 लिखा है इसके अपोजिट में 4 आएगा, क्योंकि 2 के बाद हम 1 को छोड़ देंगे। कॉन्सेप्ट लगाओगे, 2 के अपोजिट में 4 आएगा। अगले कलर को अगर देखेंगे, 1 के अपोजिट में 6 आएगा, 1 के अपोजिट में 6 लिखा हुआ होगा, और 3 के अपोजिट में जो 3 बचा है उसके अपोजिट में 5 लिखा हुआ होगा, 3 के अपोजिट में 5 लिखा होगा। अब देख लो कौन कौन से पासे बन सकते हैं। 2 के अपोजिट में 4, अपोजिट का मतलब है नीचे लिखा हुआ होगा, तो ये तो 2 के साथ 4 दिख रहा है, ये पासा तो बनेगा नहीं।
क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 2 के साथ 4 लिखा है। अगर 2 के नीचे 4 है तो ये आपको दिखना नहीं चाहिए। 1 के साथ 6, तो 1 के साथ 6 देखो कहीं लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा है। 3 के साथ 5, 3 के साथ 5 देखो इस वाले ऑप्शन में है और इस वाले ऑप्शन में है। 1 के साथ 5 देख लो नहीं है, तो फिर केवल सी ऑप्शन अपना सही होगा, यानी ये वाला पासा इससे बन सकता है। तो केवल सी का मतलब है पहला ऑप्शन सही होगा। इसी तरह का देखो, अब आपको कुछ यहाँ पे अंग्रेजी अल्फाबेट मिल जाएंगे लिखे हुए। जरूरी नहीं है हर बार में अंक लिखे हुए हो। क्या करना है देखो, इसमें भी बस पुराना ही पैटर्न लगा दो, एक एक अंक छोड़कर बनाओगे। देखो अगर यहां पर आपसे कहा जाए भाई बी के साथ कौन आएगा, तो बी के साथ एच आएगा, यानी बी के अपोजिट में एच लिखा हुआ होगा। और अगर यहीं पे बात की जाए ओ के साथ कौन आएगा, ओ के साथ एल आएगा। ओ के अपोजिट में एल होगा लिखा हुआ। कौन बचा यहां पर देखो, केवल एक्स के अपोजिट में के लिखा हुआ होगा। एक्स के अपोजिट में के लिखा हुआ होगा। अब देख लो यहां पर कौन सा पासा बन सकता है। बी के साथ एच, यानी बी की नीचे एच लिखा होगा। तो बी के साथ एच कहीं लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा है। ओ के साथ एल कहीं लिखा है? ओ के साथ एल, ओ के साथ एल, ओ के साथ एल बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है। एक्स के साथ के, एक्स के साथ के देखो ये एक्स के अपोजिट होना चाहिए। एक्स के नीचे के लिखा हुआ है। अगर नीचे लिखा है तो ये आपको दिख क्यों रहा है, यानी ये पासा तो बनेगा नहीं। एक्स के साथ के और कहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो अपना ए पासा भी इससे बन सकता है, बी बन सकता है और सी बन सकता है। ए बी सी 3 पासे यहां से बन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वो भी बिल्कुल इसी लैंग्वेज का है और अब तक आप लोग इस लेवल को अच्छे से समझ गए हैं। इसका आंसर कमेंट सेशन में आप मुझसे पहले बताओ कि क्या आएगा। इस सीट को अगर इस लाइनों से यहां से मोड़ दें तो एक पासा बनेगा। बताना है कि इनमें से कौन कौन सा पासा यहां से बन सकता है। सबसे पहले क्या करोगे, देखो 5 के अपोजिट में 6 लिखा हुआ होगा, 5 के नीचे 6 लिखा हुआ होगा। दूसरी बार में आप देखेंगे तो ये 3 लिखा है, तो एक अंक छोड़ देंगे। 3 के अपोजिट में 4 लिखा हुआ होगा। और यहां पे अब जो बचा है, 1 के अपोजिट में 2 लिखा हुआ होगा। ये इससे जब सीट बनेगी, इसको अगर मोड़कर एक डाइस बनाएंगे तो 1 के नीचे 2 आएगा, 3 के नीचे 4 आएगा और 5 के नीचे 6 आएगा। अब आप देख लो ये रूल्स कहां कहां फॉलो हो रहे हैं। 1 के नीचे अगर 2 आएगा तो ये 1 के साथ में 2 कैसे आ गया, ये पासा तो बनेगा नहीं। 3 के साथ 4 आएगा, तो 3 के साथ जब 4 आएगा तो 3 के साथ 4 आने का मतलब ये 3 के नीचे 4 लिखा होगा। ये साथ में कैसे आ गया, ये भी नहीं बनेगा। 5 के साथ 6, तो 5 के साथ 6 इसमें तो नहीं है और इसमें भी नहीं है। 3 के साथ 4 इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। 1 के साथ 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। ए और बी यहां से बन सकते हैं। ए और बी तीसरे ऑप्शन में दे रखे हैं। इस तरह से आप लोगों को आज ये डाइस की क्लास ऐसी ट्रिक से करा दी कि अगर आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया होगा तो मजा आ जाएगा। इसमें तो ऐसे कंटेंट, ऐसी ट्रिक लगाई गई है कि अगर आपने 10% भी ध्यान दे दिया तो नंबर 2 हो पक्के गए। बिल्कुल, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छे से पूरी क्लास को तैयार करो। और ये ऐसी क्लास है, एक बार अगर तैयार कर लिया तो फिर दोबारा पढ़ने की तो इसे जरूरत होगी नहीं। ये पूरी पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल पर मैथ का डर खत्म लिखकर आप जुड़ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी और क्लास के लिंक वहां पर आपको मिलते रहते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।